Hey fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video और आज हम थोड़ी सी मतलब खान सर की वीडियो लेके आए हैं बट द टॉपिक इज नथुराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को क्यों मारा, किल्ड खान सर एंग्री। जय हिंद। ओके, लेट्स बिगिन विद वीडियो। देखते हैं, सुनते हैं खान सर का क्या कहना है। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मैन हिट द बटन राइट नाउ, और उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है हिट इट, जिससे जब भी न्यू वीडियो आए आपको पता लग जाए। यस, और इसमें खान सर हैज ऑलवेज given views on certain topics, जिसका थोड़ा मैं यही बोलने लगा था कि ये जो वीडियो है इसमें ये खान सर का पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, हमारा अलग होगा, आपका अलग होगा, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इस टाइम खान सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट्स बिगिन। और इस देश में गांधी के हत्यारों को नारा लगाया जाता है कि नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, और वो लोग खुशी से जी लेते हैं इस देश में। ये केवल और केवल उसी गांधी का नतीजा है, वरना काट के फेंक दिया जाता। ये गांधी का नतीजा है जो हम और आप हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज वाले को कहते हैं कि गलत कर रहा है। महात्मा गांधी को ज़्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? आप कहते हो कि सर हम गुस्से में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो चमचागिरी आज भी करते हैं, सब डीएनए में है वहाँ पे। साला मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिए इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते। भारत गलत ही है तो नोट से मूर्ति हटा देनी चाहिए, महात्मा गांधी का फोटो हटा के नाथुराम गोडसे का लगा दो। यदि नाथुराम गोडसे वाकई देश प्रेमी थे, नाथुराम गोडसे के अंदर इतनी देशभक्ति थी, लेकिन 5 करोड़ टैक्स का पैसा दे देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सीधे आके गोली मार देना। पता है गांधी को गोली क्यों मार दिया उसने? देखो, 5 करोड़ छोड़ना था, 55 था सर। महात्मा गांधी को ज्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? ये साले हरामी वही गलत कहते हैं जो नाथुराम गोडसे को सही कहते हैं। हम बस आपसे एक सवाल पूछते हैं कि नाथुराम गोडसे के अंदर इतनी देशभक्ति थी, यदि नाथुराम गोडसे वाकई देश प्रेमी थे, यदि नाथुराम गोडसे के शरीर में इतना उबाल था, वो देश के सच्चे देशभक्त थे, तो कोई किताब दिखाइए जिसमें ये लिखा है कि वो अंग्रेजों को एक थप्पड़ भी चलाए हों। कोई किताब दिखाइए जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 1 रुपये भी इस देश को दान दिया हो। कहाँ की देशभक्ति है यार? तो हरामीपन है। और उस महान व्यक्ति को देखो, गोली खाने के बाद भी कहता है कि बच्चा बिगड़ गया, इसे माफ कर दीजिएगा। हद है यार। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार 1948 में मिला था महात्मा गांधी के नाम पे, लेकिन नोबेल पुरस्कार को कहा जाता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। नाथुराम गोडसे मार के हमारे महात्मा गांधी को नहीं छीना, हमारा नोबेल पुरस्कार भी छीन लिया। और महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी को मार सकते हो, गांधीवादी को कोई नहीं मार सकता है। आज भी अन्ना हजारे ने लोकपाल का पद लाया, किसके वजह से? गांधीवाद का सिद्धांत देके। हद है यार। हमें बस ये बता दो, हम उस दिन से नाथुराम गोडसे के भक्त हो जाएंगे कि एक अंग्रेज को तमाचा भी मारा हो। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सब कुछ निछावर कर दिया। 13 साल की उम्र में खुदीराम बोस, 12 साल की उम्र में दाढ़ी नहीं आई थी उस बिहार के बच्चे को, मुजफ्फरपुर का, फांसी पे चढ़ गया था। हद है यार। कोई बता दो एक तमाचा मारा था? चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते जब देख लिए तो कहे कि मैं मरूंगा तो भारत माता की मिट्टी गोली से मरूंगा, मार दिया। हद है यार ये देश में। और इस देश में गांधी के हत्यारों को नारा लगाया जाता है कि नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, और वो लोग खुशी से जी लेते हैं इस देश में। ये केवल और केवल उसी गांधी का नतीजा है, वरना काट के फेंक दिया जाता। आप ज्यादा जाके जिन्ना को बोल के देखिए ना, जिन्ना मुर्दाबाद पाकिस्तान में, साला काट के फेंक देगा साहब को सड़क पे। लेकिन ये गांधी का नतीजा है कि गांधी के देश में रह के गांधी को गाली देते हो, चाय के दुकान पे बैठ के कि गंधिया चोर था, लेकिन फिर भी लोग तुमको कुछ नहीं कहते हैं, और तुम उसी नाथुराम गोडसे को कहते हो। धन्य है प्रभु, धन्य। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो हमें नहीं पता। क्या बोले यार हम इसको? गांधी को, गांधी ने क्या नहीं किया? गांधी की औकात वो थी कि 1863 में लंदन गया था पढ़ने। हम आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सके। ये ओपन चैलेंज है, लंदन घूमने की औकात नहीं है आपकी। जो आप वो 1863 में लंदन पढ़ने गया था, उस समय बाबूजी हमारे और आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के यहाँ पे, या किसी जमींदार के नीचे जी हजूरी करते होंगे। उस वक्त वो व्यक्ति गया था और आधी धोती पर उसने पूरी जिंदगी बिता दिया। आज मामूली विधायक हो जाता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी, डेली कोटे बदलते रहता है, फैशन डिजाइनर, हाई कोट, हाउ कोट, हन्ने कोट। कभी देखा महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी के बात बोलते हैं। ये गांधी का नतीजा है जो हम और आप हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज वाले को कहते हैं कि गलत कर रहा है।
जाके ज़रा पाकिस्तान की जिन्ना का पाकिस्तान देख लो, या शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश देख लो। इस निंदा के कानून पे सड़क पे फांसी दे दिया जाएगा। जाके सद्दाम हुसैन का तुम देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, अमेरिका देख लो, केवल किसी का रंग काला इसलिए लोग उसको दबा के पुलिस मार देती है। चाइना देख लो, जहाँ सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दोगे तो गोली मार दिया जाता है। वहाँ पे नाज है हमें हिंदुस्तान पर यार, फिर भी लोग क्या बोले हम गांधी। कोरिया देख लो यार, फाउंडेशन में बताएंगे गांधी क्या था। ये हम बस उनको कहना चाहते हैं कि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। गांधी वो था और नाथुराम टेम्पू थे, अलग बात होती है, समझे। देखो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं लगते हैं, हमें भी पता है। ही जस्ट शेयरिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू। गुस्सा ना हो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं गांधी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, क्या नहीं किया। पता है गांधी को गोली क्यों मार दिया उसने? देखो, जब देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान को जो भूमि मिली, तो पाकिस्तान का कहना था कि भैया जो जनवरी से लेके अगस्त तक जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो जो हमें पाकिस्तान मिल रहा है ना, तो जो 1947 में जनवरी से लेके अगस्त तक का जो टैक्स मिला है 5 करोड़ रुपया हुआ, वो टैक्स हमें दे दीजिए। तो गांधी जी ने कहा था कि देखो विवाद ज्यादा होगा, इसको आराम से टैक्स दे दो, क्योंकि जमीन जब ले गए हैं तो कानूनी हिसाब से टैक्स उन्हीं का होगा। और अंग्रेज पाकिस्तान के फेवर में ही जाते थे सब, क्योंकि वो चमचागिरी आज भी करते हैं, सब डीएनए में है वहां पे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब इस चीज को जो पाकिस्तान है इसको भूल जाओ। जब इतना बड़ा देश चला गया तो 5 करोड़ रुपया कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ साला 5 करोड़ रुपया को मुखिया घोटाला कर जाता है। 55 तो ये कह रहा है नाथुराम गोडसे कि तू 5 करोड़ रुपया क्यों दिया, गोली मार दिया। मतलब जब सीआर फार्मूला के तहत सरदार पटेल की सिफारिश के बाद जब देश का विभाजन हुआ और जमीन जब दे दी गई, तो जमीन देना गुनाह नहीं है। सीआर फार्मूला के तहत देश दिया गया गुनाह नहीं है। सरदार पटेल ने साइन कर दिया गृह मंत्री होने के बावजूद, वो गुनाह नहीं है। लेकिन 5 करोड़ टैक्स का पैसा दे देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सीधे आके गोली मार देना। और आप कहते हो कि सर हम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। क्या बोले यार। साला मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए, इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है। हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते, चाहे वो किसी धर्म के हों। अगर मुसलमान में कोई बहुत कट्टर है तो हमको कहता है कि ये बहक गया है, मुसलमान है ये नहीं है। अब कोई हिंदू में बहुत कट्टर है तो हमारा जिहादी बोल देता है। अब कोनो कम पढ़ल लिखल है तो हमारा बकलोल बोल देता है। सोच रहा हमको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं। हर किसी को पसंद है दुनिया की ये बनावटी उसूल, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाएं। चलो यार आगे शुरू करते हैं। ओके, कानून पढ़े हैं। एक आदमी ब्रह्मचारी नाम से ओके खान सर का पॉइंट ऑफ व्यू जो था अबाउट अच्छा, आई हैव नेवर सीन हिम सो हाइप्ड, मतलब तो एकदम वो हो जैसे गया। एंड में खान सर ने बोला कि मेरी दिक्कत है कि मैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हूँ। हाँ, तो पता है क्या होता है, जब आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ लो ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है टुवर्ड्स एनीथिंग। कि अगर जैसे 2 टॉपिक है, मान लो नथुराम गोडसे की साइड है, एक महात्मा गांधी जी की साइड है, तो अगर आप उस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, घुस जाओगे, तो अगर आप एक चीज़ को फेवर करोगे, जैसे ही इज फेवरिंग महात्मा गांधी, तो अगर वो फेवर करोगे तो वो आप बहुत स्ट्रांगली फेवर करोगे। मतलब अगर इनकम्प्लीट पढ़ो तो बंदा ना, सामने वाला बंदा उसको, सामने वाले को एक बार को मतलब कन्विंस कर सकता है कि नहीं तू गलत बोल रहा है। हाँ, कि वो एक दिल में रहती है, स्ट्रांग ओपिनियन नहीं फॉर्म रहता। कि उसने इतना नहीं पढ़ा हुआ, इतनी नॉलेज नहीं है उसको कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा कि अगर कोई अगेंस्ट बोलेगा तो खान सर उसको सामने वाले को बता सकते हैं कि भाई नहीं, मैं क्यों सही हूँ। तो वो वाला सीन है। बाकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो कमेंट्स में। एंड इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना अगर करनी है तो। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram. Yes, one last thing guys, remember one thing, you have to grind to shine. Take care, bye bye.